हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन है आर्टिकल 370 और 35A और 370 के जो आर्टिकल है उसके तहत जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उनको विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलता था, विशेष अधिकार कैसे मिलता था, उन सारी चीज़ को इसमें देखेंगे। अब वो विशेष अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। अब जनरली जो जितने भी राज्य हैं उसी तरीके से इनको भी अधिकार दे दिया गया है। तो उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। और देखो जो हमने 3-4 इमेज रखी है, बहुत ज़्यादा हमने इमेज तो नहीं निकाली है, लेकिन बहुत ही अच्छी इमेज आपको खूबसूरत वहाँ का नज़ारा मिल सकता है। देखो यहाँ हिम जो है बर्फ़ से ढका हुआ पूरा पहाड़ी है। यहाँ देखो तीनों चारों तरफ से पहाड़ घिरे हुए हैं, उसके बीच में घर मकान बने हुए हैं, पेंगोंग झील है और यहाँ पे हाउस आप देख सकते हैं जो पहाड़ों और बर्फ़ों से घिरे हुए हैं। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत अभी रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए और बेल आइकन को और ऑल वाले नोटिफिकेशन को दबाइए, जिससे कि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए उसे आप देख सकें सबसे पहले। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में देखो क्या कहा गया है। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में विधेयक लाती है और 6 अगस्त को लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को एक अधिनियम कहलाती है। लोकसभा में इन दोनों अ, अ, मतलब इन दोनों जो सदन हैं, इन दोनों सदनों से क्या किया जाता है, प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और इस प्रस्ताव में क्या था, इसमें था कि जैसे कि आर्टिकल जो 370 है, 370 को हटाने और राज्य का पुनर्गठन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया था। जो ये अधिनियम लाया जाता है, जो ये प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। मत एक कौन सा, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख और देखो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी। जम्मू कश्मीर में एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, केंद्र शासित क्षेत्र होगा, उसमें अपनी खुद की विधायिका होगी। बट लद्दाख में बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। तो जम्मू कश्मीर कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होगी, विधायिका होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखो, यहाँ से क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। जो प्रस्ताव लाया गया था 5 अगस्त 2019 को, कहाँ लाया गया था, लोक राज्यसभा में, सॉरी राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को लाया गया था। और 6 अगस्त 2019 को कहाँ लाया गया था, ये लोकसभा में लाया गया। 2019 को लोकसभा में लाया गया था क्या प्रस्ताव। 5 अगस्त को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाया गया और उसको प्रस्ताव को पास करवा लिया गया। पास करवाने के बाद जम्मू कश्मीर है, इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा जाएगा। जहाँ पे जम्मू कश्मीर में खुद की अपनी क्या होगी, एक विधायिका होगी, अपनी खुद की विधायिका होगी। और लद्दाख क्या होगा, बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। तो चलिए आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद और हम जानते हैं आर्टिकल जो 35A और आर्टिकल 35A और 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या क्या अधिकार मिलता था, क्या विशेष अधिकार था, उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया, उसकी देखते हैं। देखो पहले क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, विशेष अधिकार मिलता था। लेकिन अब इनको विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब अब जो राज्य, जो दूसरे जैसे राज्य हैं उनको अधिकार मिलता है, उसी अधिकार को यहाँ पर भी लागू किया गया है। दोहरी नागरिकता, जम्मू कश्मीर के लोग को दोहरी नागरिकता दी जाती थी, मतलब दोहरी नागरिकता इन्हें प्राप्त थी। ये और अब क्या हो गया, एकल नागरिकता। देखो दोहरी नागरिकता कैसे, मतलब जम्मू कश्मीर का जो व्यक्ति है दूसरे स्टेट में जाकर के बस सकता है और जम्मू कश्मीर में भी बस सकता है। लेकिन दूसरे स्टेट वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर के नहीं बस सकता है। मतलब दूसरे स्टेट वाले व्यक्ति के पास क्या है, एकल नागरिकता है, लेकिन यहाँ पे दोहरी नागरिकता, मतलब ये जम्मू कश्मीर में भी रह सकता है और दूसरे स्टेट में भी जाकर रह सकता है। लेकिन अब इस चीज़ को खत्म कर दिया गया, अब एकल नागरिकता कर दी गई है। तो अब एकल नागरिकता में क्या है, चाहे जम्मू कश्मीर वाला व्यक्ति होगा चाहे दूसरे स्टेट वाला व्यक्ति होगा, उसके पास एक ही नागरिकता, वो कहीं भी जाकर के बच सकता है, उसके पास एक ही नागरिकता होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद हम यहाँ और चलते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ रहेगा लिए लिए अलग झंडा। देखो जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा, लेकिन अब इस अलग झंडा जो फहराया जाता था जम्मू कश्मीर को, उसको हटा करके अब तिरंगा झंडा, मतलब एक भारत एक झंडा, मतलब एक भारत एक झंडा कर दिया गया है। आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था। आर्टिकल 356 मतलब इसमें क्या है, आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन, क्या राष्ट्रपति शासन। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, यहाँ राज्यपाल शासन लगता था। कहाँ, यहाँ पे और राष्ट्रपति शासन ये यहाँ हमने बताया नहीं लगता। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। इसके पहले वाला जो सेशन हमने दिया है आपातकाल, उसमें
आपातकाल वाले में, आपातकाल उपबंध में हमने बताया है कि राष्ट्रपति शासन 3 जगह जैसे 352, 356 और 360 के तहत हमने आपातकाल की स्थिति बताई थी। तो ये इन चीज़ों को अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे देखो आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, लेकिन अब क्या होगा, लागू होगा। क्या पहले नहीं लागू होता था आर्टिकल 356, लेकिन अब क्या होगा, लागू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आर्टिकल 360 लागू नहीं होता। आर्टिकल 360 में हमने बताया है आपातकालीन उपबंध, मतलब आप जो आपातकालीन उपबंध में हमने बताया है वित्तीय संकट जब हमारे देश में आ जाता है तो आर्टिकल 360 के तहत यहाँ वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करते समय उसे संसद से अनुमति लेना आवश्यक होता है। और इसमें बाद ये चीज़ें अब कहाँ जम्मू कश्मीर में लागू होंगी, पहले नहीं लागू होती थी, अब लागू होंगी। अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं था पहले, अल्पसंख्यक अब आरक्षण वहाँ पे मिलेगा। और आरटीआई लागू नहीं होती। देखो आरटीआई से आप आरटीआई क्या होता है, सूचना का अधिकार है। आप सूचना आरटीआई लगा करके सूचना मांगते हैं, सूचना का अधिकार, शिक्षा सूचना का अधिकार, ये मतलब चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं होती थी। लेकिन आर्टिकल 370-35 से हटने के बाद अब आरटीआई अब क्या होगा, सूचना का अधिकार अब क्या होगा, लागू होगा। इसके बाद और हम आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो आगे और क्या कह रहा है कि विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए था। यहाँ ना जोड़ लीजिए, विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब इसे क्या कर दिया है, 5 साल के लिए कर दिया गया है। पहले अब यहाँ पे अपने यहाँ देखोगे, मतलब चाहे यूपी और मतलब स्टेट, अदर स्टेट में देखोगे तो 5 ही साल के लिए विधानसभा है। तो यहाँ भी क्या कर दिया गया है, जो 6 साल की विधानसभा थी अब इसे 5 साल के लिए कर दिया गया है। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। मतलब दूसरे लोग जो होते थे, दूसरे स्टेट, अदर स्टेट के जो भी लोग होते थे वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन इसके हटने से अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जा करके अपनी ज़मीन, प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आज का जो सेशन था, जो फैक्ट चीज़ें थी, उस चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया। तो आर्टिकल 370 एवं 35A के तहत जो विशेष अधिकार का, जो विशेष दर्जा इनको मिलता था, वो चीज़ें खत्म हो गई। अब समान तरीके से हर एक व्यक्ति को उतना अधिकार है। देखो यहाँ पे हमने चर्चा कर लिया, इसको तो हमने देख लिया, फिर से देख लो, इसको हमने देख लिया। हमने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जो प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में 5 अगस्त को 2019 को लाया गया था, लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को लाया गया था। और जो क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, किसमें, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में कोई भी विधायिका नहीं, यहाँ से देख लो, लद्दाख में बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर क्या है, यहाँ पे विधायिका है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। उसके बाद और आगे देखो 35A और 370 के तहत क्या क्या विशेष अधिकार मिलता था। हमने बताया जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिलता था। अब इस अधिकार को हटा दिया गया है। जो दोहरी नागरिकता थी, एकल नागरिकता में परिवर्तित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों का अलग झंडा था, तो उस झंडे को बदलकर अब सिर्फ एक ही तिरंगा झंडा होगा, जो पूरे देश के लिए होगा। आर्टिकल 356 के तहत इनको विशेष अधिकार ये मिलता था कि यहाँ पे जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता था। राज्यपाल शासन लग जाता था, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था। तो 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाता था, उसको भी हटा दिया गया है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होता था, यहाँ पे मान्य नहीं होता था, पूरे राज्य में मान्य हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं मान्य होता था। आर्टिकल 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल था, उसको नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब लगा सकते हैं। और जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था, अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा। आरटीआई के तहत सूचना नहीं दी जाती थी, आप आरटीआई भी लगा करके सूचना मांग सकते हो। सूचना का अधिकार नहीं था, अब अधिकार मिल गया। अब विधानसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष का था, अब उसे 5 साल के लिए कर दिया गया है। इसके बाद हमने और क्या देखा, और हमने देखा कि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो पहले ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में अब वो दूसरे स्टेट के लोग भी ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही छोटा हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, और इस पर हम ये नहीं किया कि पिछला पृष्ठभूमि क्या थी, जो जम्मू कश्मीर को अपने यहाँ कैसे मतलब अपने संविधान में इसको लाया गया, और अपने मतलब इंडिया में कैसे इसे मिलाया गया, उन सारी चीज़ों को बात नहीं करेंगे। और 370 का कैसे गठन हुआ, इन सारी चीज़ों को हम बात नहीं किए हैं। तो और जो फैक्ट चीज़ें हैं सिर्फ वही बात किए हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।